हेलो एवरीवन, मैं रश्मि फ्रॉम सुमन टेक। आज आपको बताने वाली हूँ कैसे आप एक फिल सीरीज़ बनाते हैं नंबर लिस्ट की इन एक्सेल। आप लोग तो नंबर लिस्ट बना लेते होंगे, जो लोग एक्सेल पे वर्क करते हैं उनको आता होगा डेफिनेटली, आई एम श्योर। बट अगर आपने नंबर लिस्ट बनाया है, किसी रिकॉर्ड की एंट्री की है और उस रिकॉर्ड में से अगर एक आध रो को हम ऐड ऑन कर दें उसमें, या फिर किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट कर दें, तो कभी आपने नोटिस किया है कि जो आपने फिल सीरीज़ बनाई है नंबर की, क्या वो अभी भी वो पैटर्न फॉलो कर रहा है? जी हाँ, आप एक बार देखिए कि आपने जो नंबर लिस्ट बनाया है ना, उसमें से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करिए या फिर किसी रिकॉर्ड को नया एंट्री करिए। मान लो मैंने 1 से 10 तक का लिस्ट बनाया और उसमें से 5वें नंबर की रो मैं डिलीट कर देती हूँ। तो 5वें नंबर का रो जैसे ही डिलीट होता है, तो क्या वो जो आपने सीरियल नंबर 1 2 3 4 से लेकर 10 तक बनाया है, तो क्या उसमें अभी भी 5वें नंबर का डेटा शो कर रहा है? वो जो आपने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया वो तो डिलीट हो जाएगा, बट वो 5वां नंबर किसी और रिकॉर्ड को असाइन हो जाएगा। और अगर ये चीज़ नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि आपने उसे बेसिक लेवल का ही बनाया है। तो आज मैं इस वीडियो में सिखाऊंगी हाउ टू क्रिएट फील्ड सीरीज फॉर नंबर लिस्ट इन एक्सेल। जी हाँ, इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का नंबर लिस्ट बनाना, मतलब फील्ड सीरीज को फॉलो करवाना। तो चलते हैं हम लोग नंबर लिस्ट बनाते हैं फिल सीरीज़ का उपयोग करके। मैं इस वीडियो में आपको 5 तरीके से फिल सीरीज़ बनाना सिखाऊंगी, जिसमें से 3 फिल सीरीज़ तो आपको बनाते आता होगा और जिनको नहीं आता होगा वो सीख जाएंगे, और जो लास्ट के 2 टिप्स होंगे वो मोस्टली लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि ये जो एडवांस लेवल का फिल सीरीज़ है वो बड़ी बड़ी कंपनियों में ही ज़्यादातर यूज़ होता है। छोटी कंपनियों में लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं होता है, बेसिकली लोगों को नॉलेज नहीं होता है, इसलिए वो यूज़ नहीं करते हैं। तो ये मैटर नहीं करता कि छोटी कंपनी में आप काम कर रहे हो या बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, बात ये है कि आपको पता है या नहीं पता है ना। तो हम सीखते हैं पहले 3 बेसिक लेवल के, जिसमें जिसको नहीं आता है वो सीख जाएगा, और उसके बाद उन सभी के लिए होगा जो एडवांस लेवल का है। चलिए पहले टिप्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं फिल सीरीज़ फॉर नंबर लिस्ट। मान लीजिए मेरी एक स्टेशनरी की शॉप है, मैं जितने भी आइटम सेल कर रही हूँ उनका रिकॉर्ड यहाँ पर रखना चाहती हूँ। कौन सा आइटम मेरे सेल हो रहे हैं, कितने कॉस्ट का हो रहा है, ये पूरा रिकॉर्ड मुझे रखना है। तो मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 5 7 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। मान लो मेरे ने कॉपी, पेन, पेंसिल वगैरह सेल कर रही हूँ। पेंसिल जिसका कॉस्ट कुछ इस तरह से है, रबर, और भी आइटम्स हमारे यहाँ होंगे XYZ। मुझे क्या करना है कि नंबर सीरीज़ बनानी है। मैं यहाँ पर 1 2 3 ऐसे खुद से टाइप नहीं करूँगी 1 बाय 1। मुझे 1 फर्स्ट टाइम टाइप करना है, उसके बाद क्या करना है, सीरीज़ अप्लाई करवानी है। तो यहाँ पर मैं 1 टाइप करूँगी, और 1 जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पर आपको कॉर्नर पॉइंट पे देखने को मिलेगा छोटा सा डॉट। अगर आप बाहर क्लिक करते हो, उस पर वापस यहाँ पर कर्सर रखते हो, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे रेक्टेंगल शेप में, स्क्वायर के शेप में एक डॉट दिख रहा है। आपका माउस अभी प्लस जो साइन आ रहा है आपके माउस पर, वो थोड़ा सा उसकी विड्थ ज़्यादा है। जैसे इस पर ले जाओगे एकदम पतला सा साइन आएगा प्लस का। जैसे ये साइन आता है, आपको क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन दबा के नीचे की ओर ड्रैग कर लेना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे, आपका क्या सेल जो 1 था वो कॉपी होता हुआ नज़र आएगा। जहाँ तक आपको ले जाना है वहाँ तक उसे ड्रैग करिए और छोड़ दीजिए। ये अभी आपका 1 नंबर का जो सेल था वो कॉपी होता हुआ यहाँ तक दिखा है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर राइट डाउन एरो पड़ना हुआ है, इस पर क्लिक करना है। कॉपी सेल यहाँ पर हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है, उसकी बजाय आपको क्या करना है, फिल सीरीज़ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपका जो ये नंबर 111 आ रहा था अब वो क्या हो गया, 1 से लेकर 12 तक कन्वर्ट हो गया। जिस रेंज तक आपने इसको ड्रैग किया था उस रेंज तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये कन्वर्ट हो गया है। तो ये क्या कहलाता है, नंबर सीरीज़, बोले फिल सीरीज़ फॉर नंबर लिस्ट। तो चलिए दूसरा टिप्स देखते हैं नंबर सीरीज़ बनाने का।
फिल सीरीज़ का यूज़ करते हुए। मैंने जैसे पहले ही बताया था कि मेरी स्टेशनरी की शॉप है और मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ उसकी मैं एंट्री 1 बाय 1 कर रही हूँ। तो सेम मैं सीरियल नंबर फिर से बनाऊँगी, हेडिंग दूँगी इसका, यहाँ पे आइटम नेम आएगा, देन उसका कॉस्ट आएगा। यहाँ पे वही आइटम नेम कॉपी पेन पेंसिल वगैरह होगा, पेन पेंसिल, एंड उनके कॉस्ट मेंशन करने होंगे। यहाँ पर मुझे चाहिए सीरियल नंबर। जैसे 3 प्रोडक्ट है तो मुझे 1 यहाँ लिखा होना चाहिए, 2 यहाँ लिखा होना चाहिए, 3 यहाँ लिखा होना चाहिए। तो मैं ये 1 बाय 1 खुद से एंट्री नहीं करूँगी, मुझे यहाँ पे फिल सीरीज़ का यूज़ करना है। तो फिल सीरीज़ के लिए यहाँ पे सबसे पहले आप 1 लिखेंगे, जैसा मैंने फर्स्ट टिप्स में किया था। अब फर्स्ट टिप्स में जो मैं यहाँ पर ड्रैग डायरेक्ट कर रही थी, उसको ड्रैग अब ऐसे ना करके कंट्रोल के साथ दबा कर करना होगा। दैट मीन्स आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है और माउस का लेफ़्ट बटन दबाना है, देन माउस को नीचे की ओर ड्रैग करना है, जिससे आप देखेंगे यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका नंबर 1 से लेके 9 10 तक बढ़ते जा रहा है और आपको जहाँ तक नंबर सीरीज़ ले जाना है वहाँ तक आप इसको ड्रैग करते रहेंगे। मुझे अगर 15 नंबर तक की सीरीज़ चाहिए था तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूँगी, जिससे ये क्या होगा कि मेरा 1 2 से लेके 15 तक का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर बढ़ता हुआ फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट फिल सीरीज़ का ऑप्शन चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कर चुका है। तो हम इस तरह से भी अपने प्रोडक्ट में नंबर सीरीज़ का यूज़ कर सकते हैं। हमारा थर्ड टिप्स है नंबर सीरीज बनाने का, फिल सीरीज़ का उपयोग करते हुए नंबर लिस्ट क्रिएट करना। यहाँ पर मुझे फर्स्ट टाइम 1 लिखना होगा एंड उसके नीचे 2 लिखना होगा। देन मुझे रेंज सेलेक्ट करना होगा 1 और 2 का। जैसे ही हम माउस से 1 प्रेस करते हैं 1 से लेके 2 तक का एक ये हमारा रेंज बन जाता है। अब इस रेंज को ऐसे राइट पॉइंट पर कर्सर ले जाकर माउस का लेफ्ट बटन दबा के मुझे नीचे ड्रैग करना होगा, जिससे हमें पहले की तरह नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता हुआ दिखेगा। और जहाँ तक आपको बढ़ाना है, जहाँ तक की आपको लिस्टिंग लानी है, वहाँ तक आपको ड्रैग करते जाना है और स्टॉप कर देना है। स्टॉप मीन्स आपको माउस छोड़ देना है। जैसे ही आप माउस छोड़ दोगे आपका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होता हुआ दिखेगा। अब ये हमारा 4 टिप्स है एडवांस लेवल का। पहले हमने 3 टिप्स बता दिए हैं जो कि बेसिक लेवल थे, जिसमें हमने 1 से लेके 10 तक 15 तक का आगे तक का हमने नंबर लिस्ट बनाया था। बट आप अगर ध्यान दिए होंगे या फिर कभी कोशिश किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो हम आपको दिखाएंगे। अगर ये नंबर जो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने बनाया है फिल सीरीज़ का यूज़ करते हुए, अगर इसमें से मैं अगर 5वें नंबर का रिकॉर्ड डिलीट कर देती हूँ, सपोज़ ये वाला रिकॉर्ड जिसमें शार्पनर लिखा हुआ है और ये हमारा 11 नंबर की रो पे लिखा हुआ है, हमारा जो टेबल हमने बनाया, डिज़ाइन बनाया है रिकॉर्डिंग का, वो 5 नंबर की रो पे शार्पनर लिखा है। अगर मैं इस रो को डिलीट करती हूँ, राइट क्लिक करके डिलीट में जाके मैंने एंटायर रो को डिलीट करने की कोशिश की है, तो आप देखेंगे कि मेरी जो 5th नंबर की रो थी वो डिलीट हो गई, जो शार्पनर के लिए था, राइट। और अभी उसके आगे जो 6 नंबर पे बुक्स लिखा था वो अप साइड मूव कर गया है। यहाँ पे हमने 1 से लेके 10 तक का नंबर सीरीज़ बनाया था, जिसमें से 5 नंबर का रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया है। बट हम चाहते हैं कि जो ये नंबर सीरीज़ है ये अभी भी हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखना चाहिए। मतलब हमारा 1 से लेके अब तक ये 9 रिकॉर्ड होना चाहिए था, जो कि मुझे 10 दिखा रहा है, बट 5 इसमें से मिसिंग है 5th नंबर का रिकॉर्ड। तो मैं इसे ही डायनेमिकली बनाने के लिए क्या करूँगी, इसको पूरा आप डिलीट कर दीजिए, राइट। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम रो है। रो फंक्शन को हमेशा हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा =ROW। इक्वल टू हमेशा फंक्शन के स्टार्टिंग में लिखा जाता है, ये रूल है। सो मैंने भी इसको लिखा है। अब हम रो फंक्शन लिखेंगे सिंपली और इसको एंटर करेंगे। यह रो फंक्शन हमको क्या रिटर्न किया, 10 डिजिट। दैट मीन्स कि आप जिस रो में एडजस्ट कर रहे हो, ये आपकी रो है,
ये आपको नंबर ऑफ रो को शो करता है, तो ये 10वें नंबर का रो आपको रिटर्न करता है। आप जिस भी सेल पे रो लिखोगे आप रो नंबर रिटर्न करेगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा रो, तो ये 5वें नंबर का रो रिटर्न कर रहा है। ये आपके टेबल का रो नहीं रिटर्न करेगा, ये आपकी शीट का रो रिटर्न करता है। तो वही रो फंक्शन मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको इक्वल टू ROW लिखना है, जो आपका करंट रो नंबर रिटर्न करेगा। सपोज ये मैंने लिखा, तो ये आपका करंट रो नंबर कौन सा है, 7 है। इस 7 में से मैं एक बार फिर से रो को घटाऊंगी, माइनस किया जाएगा ROW, बट इसके अंदर मुझे पैरामीटर लेना होगा। पैरामीटर किसका होगा, इस सेल का जिसमें हमारा हेडिंग लिखा है सीरियल नंबर। इस पर मैं क्लिक करूंगी, जो इसका लोकेशन क्या है, C6, C कॉलम 6 नंबर का रो। तो इस सेल का नाम क्या हो जाएगा, C6, जिसे हम फिक्स कर देंगे। फिक्स कैसे करते हैं, F4 फंक्शन की को दबा के, जिससे कारण कॉलम नाम और हमारा जो रो का नंबर है उसके आगे क्या हो जाता है, डॉलर का साइन ऐड हो जाता है। अब इस ब्रैकेट को हम बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करते हैं ये हमें 1 दे देता है, जो कि हमें चाहिए था 1। बस अब इसे हमें क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन दबा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे की ओर डाउन करते जाना है, जिससे क्या देगा मुझे, ये एक नंबर की सीरीज़ बना देगा फिल सीरीज़ को अप्लाई करते हुए। अब अगर मैं किसी रिकॉर्ड को डिलीट करती हूँ, सपोज़ ये 5वें नंबर जिस पे बुक्स है, इसको मैं अगर डिलीट करती हूँ तो देखिए क्या होता है। मेरा टोटल रो कितना है, 1 से लेके 9 तक का, और 5वें नंबर का मुझे क्या करना है, डिलीट। राइट क्लिक किया मैंने 5वें नंबर पर रख के और इसको डिलीट कर दिया। डिलीट में एंटायर रो को डिलीट करना है, ओके। अब देखिए आपका जो 5वें नंबर पर बुक नाम का रिकॉर्ड था वो डिलीट हो गया, लेकिन अभी भी ये क्या हो रहा है, हमारा जो ये सीरीज़ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फॉलो हो रहा है। मेरा अभी तक का 9 रिकॉर्ड था, अब 8 रिकॉर्ड हो गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हमारा 8 तो हो गया है, बट हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल जो हो रहा है वो मिसिंग नहीं हुआ है, वो बरकरार है। तो इसे ही कहते हैं एडवांस लेवल का फिल सीरीज़। एंड द लास्ट टिप जो हमारा यूज़ होने वाला है एडवांस लेवल का, वो हम डायनेमिक टेबल पर करेंगे। हम इसे सबसे पहले डायनेमिक टेबल बना लेते हैं। इस एरिया को पूरा सेलेक्ट करो, फॉर्मेट एज अ टेबल पे जाओ, कोई सा भी आप स्टाइल चूज़ कर लो। यहाँ पर हेडर रो को चेक है ही, ओके कर दो। अब ये जो टेबल है मेरा, ये डायनेमिक टेबल है, जिसमें आप फ़िल्टर, सर्चिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, शॉर्टिंग लगा सकते हैं। हमको यूज़ करना है फिल सीरीज़। हमने जो अभी ये यूज़ किया है फिल सीरीज़ रो फंक्शन का यूज़ करके, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है फार्मूला बार पे, इसे हमें क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। इस फार्मूला को हमें हटाना है, हमने हटा दिया है। अब मुझे डायनेमिक टेबल पे अभी अप्लाई करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे रो, जैसा हमने पहले भी लिखा था रो फंक्शन। रो फंक्शन में से हम फिर माइनस करने वाले हैं अगेन रो फंक्शन को, ठीक है। और जो हमने सेल नंबर उठाया था सीरियल नंबर हेडिंग का, उसको पिक करेंगे। चूँकि मेरा ये टेबल डायनेमिक टेबल है, तो हमारा जो सेल नंबर आने वाला है कुछ इस तरीके से आने वाला है, जिसमें हमें पैरामीटर में सीरियल नंबर का हेडिंग दिखेगा। बस हमें इसको ब्रैकेट बंद कर देना है और एंटर करना है, ओके। तो इस तरह से ये मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जहाँ तक हमारे नंबर ऑफ रो हैं वहाँ तक का हमारा सेल या पूरी तरह से कलर, रंग से और नंबर से फिल होता हुआ दिखेगा। चूँकि ये डिज़ाइन है तो ऑल्टरनेट हमारा कलर भी चेंज होगा रो का और नंबर भी बढ़ते जाएगा। अगर यहाँ पे हम किसी रो को डिलीट करते हैं या ऐड करते हैं, मान लो मैंने 7 के बाद मुझे एक रो ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगी और इंसर्ट टेबल रो एबव या बिलो, जो भी करना आप करिए। एबव मैंने कर दिया, तो 7 से पहले मैंने एक रो और ऐड किया, तो जो नई रो ऐड हुई है वो 7 नंबर की हुई है। अभी तक टोटल 8 थी, अब मेरी 9 हो गई है। अब यहाँ पे जो आपको रिकॉर्ड एंटर करना है आप कर सकते हैं। मैंने अगेन यहाँ पर पेन लिख दिया और इसका जो भी कॉस्ट रहा है उसको लिख दिया। तो इस तरह से मैं नए रिकॉर्ड को मैं एंटर भी कर सकती हूँ, और डिलीट करना चाहेंगे तो सेम, मान लो मैं 7 नंबर का ही डिलीट करती हूँ, तो अभी टोटल कितना 9 है, तो वापस ये कितने नंबर हो जाने चाहिए, 8 नंबर होना चाहिए। मैं डिलीट जैसे ही करूँगी इस 7 नंबर की रो को,
तो मेरा ये 8 नंबर का रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे आप रो ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे डिलीट करते जाएंगे, हमारा जो नंबर का लिस्ट है वो ऑटोमेटिक फिल होते जाएगा। तो यह हुआ हमारा एडवांस लेवल का फिल सीरीज़ फॉर नंबर लिस्ट।